हेलो बच्चों। आज की आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ए टू जेड ऑफ साइंस। इसमें सबसे पहले ए इज फॉर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर जो भी कुछ है उसकी स्टडी जिस सब्जेक्ट में आप करते हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। C for chemistry. Chemistry is the subject of science in which we study the nature of chemicals. D. Diffusion. Diffusion is a process in which movement of particles takes place from higher concentration to lower concentration. That means diffusion is a process by which particles move from higher concentration to lower. Next E. Experiment. एक्सपेरिमेंट्स साइंस की जो पढ़ाई हम करते हैं उसको हम प्रूफ से पढ़ते हैं। साइंस आपको हमेशा हर चीज का प्रूफ दे देता है। तो आप जब भी कभी साइंस पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करवाई जाती हैं और वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स जिनसे आप प्रूफ कर लेते हो। और आप सिर्फ सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करते। साइंस में हर चीज आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर सकते हो। फॉसिल एफ। फॉसिल्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जिनका सॉइल में बरीड हो जाने के बाद एनारोबिकली डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो दे आर डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फॉसिल्स जो होते हैं वो हम उनकी एज डिसाइड कर सकते हैं और हमको उससे ये पता चल सकता है कि अर्थ पर कितने टाइम पुराने एनिमल्स भी कौन कौन से थे और जो हमारा इवोल्यूशन है यानी लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई वो सब हमें फॉसिल्स के थ्रू ही पता चलता है। नेक्स्ट इज जी जियोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। नेक्स्ट इज एच इज फॉर हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। आपको पता लग जाता है कि कोई चीज गर्म है और उसके अंदर जो एनर्जी है आप उसको कहते हो हीट एनर्जी। आई इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन, अदरवाइज बाकी सभी ऑर्गेनिज्म के पास इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है इन विच डाइजेशन फाइनली टेक्स प्लेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। जे फॉर जॉ। वी हैव टू जॉज, upper jaw and lower jaw. Upper jaw and lower jaw in which teeth are present helps in crushing of food. K. Kinetic energy. Energy possessed by an object due to its motion is known as kinetic energy because kinetic means motion. L. Large intestine. Small intestine जब एंड होती है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है। द डायमीटर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक डस्टबिन की तरह है जो स्टोर करती है अनडाइजेस्टेड फूड को और इट एब्जॉर्ब्स वाटर बाय द विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एम। मेटाबॉलिक means biochemical reactions. Biochemical reactions performing in organisms body are known as metabolic activities. N. Nestic movement. Nestic movement is the movement neither away nor towards the stimulus in plants. The touch me not plant or chui mui plant do nestic movement. It is also known as thigmotropism. The movement of plant neither away nor towards the stimulus is known as nestic movement. Osmosis. O. Osmosis is the process by which the movement of water takes place from a higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. P. Plasma. Blood is a connective tissue. It contains 90% water. And this part of blood is known as plasma. Plasma carry all type of material, digested and undigested food.
and plasma also regulate our body temperature. It is pale in color. Quartz. Quartz is an ore of silica. Silica is second most abundant non-metal in the earth crust, and सिलिका जब एक नेचुरल फॉर्म में नेचर में मिलती है तो वो क्वार्ट्स आर रेस्पिरेशन इज a process by the oxidation of food is takes place to get energy. S solid is a state of matter in which particles are very closely packed. Solids are very rigid, cannot flow, have a fixed shape and fixed volume. The kinetic energy of solids is very less. Next is T, temperature. Temperature is the degree of hotness and coolness. तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से, और थर्मामीटर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट में हमको टेम्परेचर्स बताते हैं. यू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेज. सन के 3 टाइप के रेडिएशंस हैं: अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वेरी हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो ओजोन ब्लैंकेट अर्थ तक आने नहीं देता और हम उससे प्रोटेक्ट हो जाते हैं. वी विबग्योर. विबग्योर इज एन स्पेक्ट्रम एंड सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. तो विजिबल लाइट की 7 कलर्स हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. विबग्योर. W for watt. The SI unit of power is known as watt on the name of the scientist James Watt. X, xylem. Xylem is a complex tissue in plants which transport water and minerals from root to all body parts of plant. This process is known as transpiration. Y, yttrium. Yttrium is a metal. And Z, zoology. Zoo means animal और zoology means study of animals. तो आज की क्लास में मैंने A to Z of science डिस्कस किया. बच्चों, आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and write your comments in comment box. Thank you.